सीटें जहां पर 25,000 से ज़्यादा आदिवासी हैं और 47 ऐसी सीटें हैं जो पूरी तरह आदिवासियों के लिए आरक्षित है। हमारी प्रयास है जो ये 36 विधानसभाएं हम जा रहे हैं, ये वो सीटें हैं जो पूरी तरह से आदिवासियों के लिए आरक्षित है। हम उन जिलों में जाएंगे और सारे आदिवासियों को ये बताएंगे, उनमें एक स्वाभिमान जगाने का प्रयास करेंगे कि अब आपको बीजेपी के खिलाफ लड़ाई लड़ना पड़ेगी, क्योंकि जिस तरह से मणिपुर में जो कांड हुआ है, जिसमें कुकी समाज के आदिवासी महिलाओं के साथ जो बर्बरता की गई है, और नरेंद्र मोदी जी और जो केंद्र सरकार है 70 दिनों तक चुपचाप रही जब तक ये वीडियो सबके सामने नहीं आ गया, तो ये लिपापोती करने में लगे हैं। और हम उन सीटों पर भी जाएंगे। अभी शुरुआती जो हमारे ये यात्रा निकल रही है, ये भले ही 36 विधानसभाओं से, पर जो 18 जिले हैं उसमें बहुत सारी विधानसभाएं प्रभावित होती हैं और बाकी जो विधानसभाएं बची हैं उनमें भी इस तरह के हम लोग आंदोलन करेंगे जो लगातार आदिवासियों को जगाने का प्रयास करेंगे। हम लोग ये जो कैलेंडर हम सब दूर बांट रहे हैं, ये जो हमारे उद्देश्य है, 5 उद्देश्य। 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस घोषित होना चाहिए। पैसा कानून, जो मजबूत पैसा कानून है वो लागू होना चाहिए। बैकलॉग में जो रोजगार के पद मिलते हैं वो भरे जाना चाहिए। वन अधिकार में जो समझौता होना है और जो उनको पट्टे मिलना चाहिए वो मिलना चाहिए। और शिक्षा, गुणवत्तापूर्ण और रोजगार मूलक शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा मिलना चाहिए। ये सब हम लोग जो ट्राइबल मैनिफेस्टो है इस यात्रा के बाद कमलनाथ जी के नेतृत्व में जो बनेगा, उसमें हम ये सब मुद्दों के साथ साथ जो इस यात्रा में हम घूम रहे हैं वो मुद्दों को भी हम शामिल करेंगे। अभी उमरिया जिले में 3 ऐसे केस आए हैं जिनमें सस्पेक्टेड मौतें हैं और निश्चित तौर पर सारे समाज वालों से हमारी बात हुई है। उनका कहना है कि इसमें हत्या करी गई है और ये बड़ी बात है। इसमें हम मांग करते हैं प्रशासन से, एसपी साहब से मांग करते हैं कि इसमें वापस से जांच करवाई जाना चाहिए, ताकि जो न्याय मिलना चाहिए हमारे परिवार को, आदिवासी समाज को, वो न्याय उनको मिल सके। और अगर ऐसा नहीं होता है तो इसको भी हम बड़े आंदोलन के रूप में आगे ले जाएंगे। ये प्राकृतिक रिस्पॉन्स है और मैं आपको ये आंखों देखी बात बता रहा हूँ। जब हमारे जो साथी हैं वो अलग अलग गाँव में गए, आदिवासियों की बस्तियों में गए, उन्होंने कहा कि एक आदिवासी स्वाभिमान यात्रा आपकी लड़ाई के लिए निकल रही है, तो उनको पहले से मालूम था। और आप जब हम रास्ते से गुजर रहे हैं, इतना जबरदस्त जो प्यार मिल रहा है। एक होता है एक बुलाई हुई भीड़ होती है और एक होती है खुद आती है जो भीड़। तो आज वो आदिवासी समाज ये चीज समझ रहा है कि पहली बार मध्य प्रदेश में आदिवासियों को लेकर एक बृहद स्तर पर कांग्रेस का एक बड़ा शंखनाद करा है, जो आदिवासी स्वाभिमान यात्रा के रूप में, और इसमें जबरदस्त जो ऊर्जा आदिवासी समाज में देखने को मिल रही है। सिविल कोड के अभी ड्राफ्ट सामने नहीं आया है, पर जो प्रारंभिक जो तथ्य सामने आए हैं उसमें यह प्रयास करा गया है कि पूरे देश के लिए एक सिविल कोड बनाया जाए। पर आदिवासी समाज की इसमें सबसे बड़ी चुनौती उनके सामने आएगी, क्योंकि आदिवासी समाज की पूरे देश में 750 जनजातियां हैं और सबके अपने रीति रिवाज हैं, सबके अपने कानून हैं, सबके अपने शादी करने के हैं, डिवोर्स देने के, पैटर्निटी जो डिस्प्यूट है उनको सेटल करने के, सारी अलग चीजें हैं। तो आदिवासी समाज बहुत भिन्न है, अलग अलग रीति है, रिवाज है, और अगर इसको एक समान करने का यह प्रयास करेंगे, जो आदिवासी की पहचान को मिटाने का प्रयास करेंगे, तो निश्चित तौर पर आदिवासी जबरदस्त आक्रोशित होगा। देखिए, जो आदिवासी समाज के स्वाभिमान की लड़ाई लड़ रहे हैं हम लोग, जिस तरह से मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा आदिवासी पूरे देश में है, पर मध्य प्रदेश ही ऐसा राज्य है जिसमें सबसे ज्यादा आदिवासियों का शोषण हो रहा है, अत्याचार हो रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी आते हैं, बड़ी बड़ी बातें करकर शहडोल में जाते हैं, लगातार वो आदिवासी समाज को ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हम उनके हितैषी हैं। पर जिस तरह से सीधी कांड हुआ उसने सबकी आंखें खोल दी, जब भाजपा के लोगों ने एक आदिवासी पर पेशाब करा। ये पहला कांड नहीं था, इससे पहले नेमावर कांड था, जब 5 लोगों आदिवासियों को गाड़ दिया गया था और उनको इंसाफ 2 महीने तक नहीं मिल रहा था। नीमच कांड था जिसमें आदिवासी को रगड़ कर मार डाला था। सिवनी कांड था जिसमें आदिवासियों को पीट पीट कर मार डाला था। राम प्यारी बाई को गुना में उसकी जमीन पर जला दिया। तो ये सारे कांड में बीजेपी के लोग शामिल थे और उनका नाम सामने आया। तो ये साफ है कि आदिवासियों की जो दुर्दशा है भाजपा राज में, जब तक भाजपा की सरकार है, जब तक उसको उखाड़ नहीं फेंकेंगे, तब तक ये आदिवासियों का शोषण होता रहेगा। हम इस यात्रा को, जो कि 22,000 किलोमीटर की ये यात्रा है और 2200 किलोमीटर की यात्रा है, और इसमें हम 36 विधानसभाओं से होकर गुजरेंगे और 18 जिलों से होकर गुजरेंगे। शुरुआत सीधी से हुई है और इसका समापन 7 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस के पहले झाबुआ में होगा। जब आदिवासी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रामू टेकाम जी और चंद्रा संतवटे जी, हम सब लोग निकले इस यात्रा पर, हमारा सबसे पहला उद्देश्य था कि जो जन जंगल जमीन की लड़ाई है आदिवासी समाज की, वो पूरी ताकत से हमें लड़नी है। और आज जब
वन अधिकार पट्टों की बात आती है तो पूरे मध्य प्रदेश में 6.5 लाख दावे हुए थे। उसमें से 3,60,000 दावे को ही सरकार पहले ही खरीद कर चुकी है। उसके अलावा 10,000 ऐसे दावे हैं जो अभी पेंडिंग में चल रहे हैं। तो हमारा ये मांग है कि जो ये कमजोर पैसा कानून ये लेकर आए हैं वो उससे पूरी तरह से आदिवासी समाज का जो अधिकार था जल जंगल जमीन का वो पूरी तरह से खत्म हो गया है। हमारी सरकार आएगी, हम मूल पैसा कानून जो कि 1996 में भूरिया कमेटी के निर्देशानुसार कांग्रेस की सरकार ने उसको कानून बनाया था और ये सरकार भाजपा की उसको लागू करने के लिए 25 साल से ज्यादा हो गए। तो यही इनकी मंशा बताता है। हमारी सरकार आएगी तो पट्टों का भी निराकरण होगा, आदिवासियों को पट्टे भी मिलेंगे और ये जो पैसा कानून जो मूल पैसा कानून है इसको वापस लागू करने का हम पूरा जवाबदारी से मैं ये बोल रहा हूँ, हम पूरी तरह से उसको लागू करवाएंगे। और जो आदिवासियों में एक बहुत बड़ी दिक्कत है, जो बैकलॉग के जो रोजगार की बात है, 1.5 लाख से ज्यादा पद सरकारी खाली पड़े हुए हैं तो उनको भी भरने का काम हमारी सरकार आने के बाद हम लोग करेंगे।